हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे होल एंड पार्ट कॉन्सेप्ट बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करें। ये टॉपिक प्राइमरी 1 ग्रेड 1 क्लास 1 में इंट्रोड्यूस होता है। तो इससे जनरली हम जब बच्चों को एडिशन सिखाते हैं जस्ट नंबर के ज़रिए से बोलते हैं, मतलब 2 नंबर्स को ऐड करना चाहिए तो सम आएगा, ऐसे बताते हैं। बट अगर आप होल एंड पार्ट कॉन्सेप्ट से अगर एडिशन बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हो तो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे भी ट्विस्ट करो उनको समझ में आता है कि वो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। वर्ड प्रॉब्लम में वही दिक्कत होती है कि उनको पता नहीं होता है अब नंबर्स को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर आप बच्चों को होल एंड पार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह क्लियर करते हो तो वो फिर आसानी से समझ जाते हैं कि अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन से रिलेट करके। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करें। मैंने यहाँ थोड़ा कोशिश किया था, जैसे मेरे बच्चों को पढ़ाती हूँ या मेरे ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती हूँ, सभी को इसी तरह से मैंने होल एंड पार्ट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर काटे था तो ये होल को रिप्रेजेंट कराया, जो छोटे पार्ट है वो पार्ट को रिप्रेजेंट करा है। मैंने उसको 2 डिफरेंट कलर्स दिया था, ब्लू और पिंक। तो होल वैल्यू हमें कैसे आएगा, तो ये जो भी छोटे छोटे पार्ट्स है उसके अंदर उसको जोड़ने से हमें होल वैल्यू आता है। तो ऐसी बात को मैंने समझाई थी। अगर होल आना है तो हमें जितने भी उसमें पार्ट्स है, यहाँ पे 2 पार्ट्स है, वो 2 पार्ट्स को ऐड करना चाहिए तभी तो हमें होल आएगा। तो जब भी आप ब्लू और पिंक पार्ट्स को मिला देंगे तो पूरा आपको होल आ रहा है। ठीक है, तो ये केस 1 सिनारियो है। तो इसमें आप क्वेश्चन ट्विस्ट भी आता है, तो वो होल वैल्यू देगा और एक पार्ट वैल्यू देगा और दूसरा पार्ट कितना है पूछेगा। तो जब हमें क्या करना है, होल में से हमें जो वैल्यू दिया था उस पार्ट को सेपरेट कर देना था, तो जो हमें दूसरा मांग रहा है वो वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ब्लू और पिंक है, पिंक उसने नहीं दिया था, समझो एग्जाम्पल पिंक नहीं दिया था तो ब्लू दिया था, तो ब्लू को हटा देंगे तो होल में से पिंक वैल्यू आएगा। अगर बच्चों को ऐसे पिक्चर के ज़रिए से आपको समझाएंगे तो बहुत अच्छा बच्चे समझ जाते हैं। ऐसे ही दूसरा केस में भी वो पॉसिबल होता है, जैसे कि पिंक दिया था ब्लू मांग रहा है तो पिंक हटा देंगे तो हमें ब्लू आएगा। तो ये पूरा केस 1 का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, इस बात की ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें होल में 2 ही पार्ट्स रहना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी रहते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 3 होता है तो हम कैसे करें, तो होल वैल्यू को कैसे लाना है तो हमारे लिए समझना है बहुत आसान है, बट बच्चों के लिए आप जब समझाते हो तो उनको बहुत मुश्किल होती है। लेकिन बट आप इस मेथड से ट्राई करिए, बच्चों को आराम से समझ में आती है। सो जब भी आपको होल वैल्यू चाहिए, ये 3 चीज़ों को आप जितने भी उस होल में पार्ट्स है वो सभी पार्ट्स को ऐड करना चाहिए, तभी हमें होल वैल्यू आ जाएगा। जितना पार्ट्स बढ़ते जा रहे प्रॉब्लम में उतने ट्विस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्विस्टिंग की बात करते हो तो वो देगा 2 पार्ट्स का और 1 होल का और मांगेगा तीसरा पार्ट का वैल्यू। तो अब हमारे लिए ये समझना बहुत आसान है, बच्चों को लिए ये बहुत मुश्किल है। तो क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, बट आप अगर ऐसे समझा के देखो बच्चों को ज़रूर अच्छी तरह समझ में आता है। तो कैसे करें, 2 पार्ट्स देता है, होल देता है और दूसरा पार्ट मांगता है, तो हमें 2 पार्ट्स को जोड़ना है और उससे होल से हटा देना चाहिए। जब भी हमें आएगा जो वैल्यू वो मांग रहा है वो वैल्यू, सपोज पिंक उसने मांग रहा है, पर्पल और ग्रीन उसने दिया था, तो हम उस दोनों को ऐड करेंगे और उससे होल से हटा देंगे तो हमें पिंक का वैल्यू आ जाता है। ऐसे ही अगर दूसरा केस भी ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन मांग रहा है और पर्पल पिंक उसने दिया था, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, पर्पल और पिंक को ऐड करना चाहिए और उसको होल से हटा देना चाहिए, तभी हम ग्रीन का वैल्यू ला सकते हैं। नेक्स्ट, अगर पर्पल देता है तो और ग्रीन और पिंक को पर्पल मांग रहा है, ग्रीन और पर्पल दे चुका था, तो हम क्या करें, ग्रीन को और पिंक को मिलाकर और उस वैल्यू को हमें होल से सब्ट्रैक्ट करना है, या हमें होल से पहला पिंक को हटा देना चाहिए
और उसके बाद हमें ग्रीन हटा देना चाहिए, तो बचा जो वैल्यू है पर्पल का है। तो ऐसे आपको बच्चों को आसानी से समझा सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट, एज इज ए जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।